एक बेसिक 349 मंथली डेटा प्लान शायद अपने आप में मैनेजेबल लगे, पर क्योंकि ये प्लान्स 28 डे साइकिल पर चलते हैं, आप एक्चुअली एक साल में 13 बिलिंग साइकिल्स के लिए पे कर रहे हैं। ये रफली 4,500 रुपये पर पर्सन के बराबर है। इसे स्टैंडर्ड फैमिली ऑफ 4 से मल्टीप्लाई करें तो अचानक आपका एनुअल बिल 18,000 रुपये के ऊपर पहुंच जाता है। मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स के लिए 18,000 रुपये एक सीवियर फाइनेंशियल ड्रेन है। ये बेसिक डिजिटल सर्विसेज के लिए एक अनअवॉइडेबल रिकरिंग टैक्स जैसा है। आज हम इस खर्चे को नॉर्मल मानते हैं, लेकिन अगर आप 2016 में घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाएं तो इंडियन कंज्यूमर्स के लिए रियलिटी एकदम ऑपोजिट थी। एक फ्री कम्पिटिटिव लैंडस्केप से 18,000 रुपये के एनुअल बिल तक का ये जंप मार्केट डिसरप्शन की स्पेसिफिक टाइमलाइन की वजह से आया, जिसने आखिर में देश को बहुत ही नैरो चॉइसेज में समेट दिया। जब 2016 में जियो लॉन्च हुआ तो उसने पूरे टेलीकॉम सेक्टर को हिला दिया। फ्री सिम कार्ड्स, फ्री वॉइस कॉल्स और फ्री इंटरनेट। कंज्यूमर के लिए ये एक डिजिटल यूटोपिया जैसा था। बस अपनी आईडी दो और बिना एक भी रुपया खर्च इकोनॉमिक्स किए में ऐसे अनलिमिटेड इंटरनेट ले जाओ। जहाँ एक बड़ी बैकिंग वाली कंपनी जानबूझकर भारी लॉसेस सहती है ताकि प्रोडक्ट फ्री दे सके। मकसद दरियादिली नहीं है, असल में गोल कंपेटिटर्स का रेवेन्यू रोककर उनका दम घोटना होता है। इसके नतीजे बहुत भयानक थे। पुराने नेटवर्क्स फ्री का मुकाबला नहीं कर पाए। एयरसेल और टेनोर जैसे ब्रांड्स गायब हो गए। रिलायंस कम्युनिकेशंस पूरी तरह बंद हुई। वोडाफोन और आइडिया को बचने के लिए मर्ज होना पड़ा। जब हालात शांत हुए तो मार्केट से ढेरों चॉइसेस खत्म हो चुकी थीं। मार्केट एकदम सफ हो गया और कंज्यूमर्स पूरी तरह से बचे हुए दो बड़े खिलाड़ियों पर डिपेंडेंट हो गए। वो फ्री डेटा का दौर एक खास मकसद के लिए था। वो मार्केट में परमानेंट डुओपॉली बनाने के लिए फेंका गया एक चारा था। ये लाइन चार्ट दिखाता है कि डुओपॉली बनने के बाद असल में क्या होता है। 2017 में फ्री राइड खत्म हुई और 2019 तक एयरटेल और जियो ने कीमतों में 15 से 40% तक की भारी बढ़ोतरी शुरू कर दी। उन्होंने 2021 में कंज्यूमर्स पर फिर से 20 से 25% इंक्रीज का बोझ डाल दिया और 2024 में हमने पॉपुलर प्लान्स में 15 से 27% का मैसिव उछाल देखा। इन डबल डिजिट लीप्स को जस्टिफाई करने के लिए टेलीकॉम जायंट्स ने पब्लिक को एक ही नैरेटिव दिया। उन्होंने 5G नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट करने के लिए जरूरी मैसिव कैपिटल और गवर्नमेंट स्पेक्ट्रम ऑक्शंस की हाई कॉस्ट्स का हवाला दिया। उन्होंने इन्वेस्टर्स को एक इंडस्ट्री टर्म ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर से इंट्रोड्यूस कराया। एयरटेल ने पब्लिकली कहा कि बिजनेस हेल्दी रखने के लिए उनका ARPU पर कस्टमर 300 रुपये पर मंथ तक बढ़ाना जरूरी है। पर रियलिटी कुछ और ही है। अगर आप उनकी बैलेंस शीट्स देखें तो ये कंपनीज हजारों करोड़ का प्रॉफिट कमा रही हैं और रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है। वहीं प्रीमियम रेट्स देने वाले कंज्यूमर्स आज भी अपने ही इलाकों में डेड जोन्स, सिग्नल ड्रॉप्स और फेलिंग डेटा कनेक्शंस झेल रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनुअल प्रॉफिट्स इशारा करते हैं कि ये प्राइस इंक्रीजेज सिर्फ नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्टर रिटर्न्स बढ़ाने के लिए है। डायरेक्ट प्राइस हाइक्स तो इस स्ट्रेटेजी का बस आधा हिस्सा है। बाकी आधा हिस्सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन पर टिका है, जिसे श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, जहां आप स्टिकर प्राइस तो पर वही आपको देते वैल्यू हैं। काफी कम मिलती है। ये डायग्राम एक प्राइसिंग लैडर दिखाता है जो उनकी पहली टैक्टिक फ्लोर बढ़ाने को समझाता है। कंपनीज चुपचाप बेस टियर के सस्ते ऑप्शंस हटा देती हैं, जैसे पॉपुलर 189 प्लान। लैडर के नीचे के रंग्स हटाकर बजट कॉन्शियस यूजर्स को मजबूरी में हायर प्राइसिंग ब्रैकेट्स में डाल दिया जाता है। फिर आती है वैलिडिटी श्रिंकफ्लेशन। कंपनी किसी प्लान का प्राइस तो वही रखेगी, पर चुपचाप उसकी वैलिडिटी 90 डेज से घटाकर 30 डेज कर देगी। ऊपर से देखने पर प्लान अनचेंज लगता है, पर असल में उस कनेक्शन को चलाने का कॉस्ट अब ट्रिपल हो चुका है। और आखिर में 28 डे ट्रिक। स्टैंडर्ड मंथली बिलिंग साइकिल को 30 डेज से घटाकर 28 डेज करके टेलीकॉम कंपनीज कंज्यूमर्स को 13वें मंथ की सर्विस के लिए पे करने पर मजबूर कर देती हैं। एक स्टैंडर्ड 12 मंथ कैलेंडर ईयर के अंदर इन छोटे मैथमेटिकल शिफ्ट से कंपनीज बिना किसी फॉर्मल प्राइस इंक्रीज के आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा देती हैं। हाई प्राइसेस का लॉजिकल रिस्पॉन्स है अपना पैसा कहीं और ले जाना। अगर एयरटेल और जियो बहुत महंगे हैं तो स्टेट ओन्ड BSNL पर स्विच क्यों नहीं कर लेते, जिसके प्लान्स काफी सस्ते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे लगभग इम्पॉसिबल बना देता है। ज्यादातर टॉप टीयर सिटीज और अर्बन इलाकों में ऑल्टरनेटिव नेटवर्क्स के पास रिलायबली काम करने के लिए कवरेज ही नहीं है और एक गहरा ब्यूरोक्रेटिक ट्रैप आपको यहीं रोके हुए है।
आज आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी डिजिटल आइडेंटिटी और आपके आधार कार्ड से बुरी तरह जुड़ा हुआ है। हाई फीस से बचने के लिए प्राइमरी नंबर छोड़ना एक पैरालाइजिंग लॉजिस्टिकल नाइटमेयर है, जहां कंज्यूमर्स वैलिडिटी श्रिंकफ्लेशन और बजट प्लान्स के गायब होने से जूझ रहे हैं। वहीं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी तक 28 डे बिलिंग साइकिल में इंटरवीन नहीं किया है, जिससे हिडन 13वें मंथ का रेवेन्यू जनरेट होता है। ये रेगुलेटरी साइलेंस डुओपोली को बिना ओवरसाइट के प्राइसिंग पावर मैक्सिमाइज करने की है। सस्टेनेबल बिजनेस चलाने के लिए माइल्ड इन्फ्लेशन नॉर्मल है, लेकिन जब दो कंपनीज पूरे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं और बिना नेटवर्क इंप्रूव किए डबल डिजिट हाइक्स फोर्स करती हैं, तो ये बिजनेस नहीं बल्कि एक्सप्लॉयटेशन है। डुओपोली तोड़ने का पहला स्टेप ये पहचानना है कि आप इसके कैदी बन चुके हैं। चेक्स हों या बिल्स, इन 28 डे साइकिल्स का मैथ शेयर करें और रेगुलेटर्स से डिमांड करें कि वो अपना काम ठीक से करें।